तो जितने दूर चरण चिन्ह भगवान के पड़े हुए हैं इतने दूर पर्वत धंस गया है नीचे की तरफ दोस्तों। नंदगांव में घूमने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, तो मैं सारे स्थानों के इसमें दर्शन करा रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ भी यहाँ पर आए हुए थे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो गले में सांप वगैरह लपेटे हुए थे, रूप डरावना था। तो यशोदा मैया डर गई, बोली हे बाबा आप तो बड़े डरावने लग रहे हो। तो यशोदा मैया द्वापर युग में इसी रसोई घर में खाना बनाती थी। तो लकड़ी के चूल्हे से जो धुआं उठता था उसी धुएं के कारण इस रसोई घर की छत काली है। उस पर्वत के शिखर पर भगवान श्री कृष्ण मोर बन करके नाचे थे। ये पूरा पत्थर का है जो कि द्वापर काल में ही प्रयोग किया जाता था। तो ये जो चौखट आप देख रहे हैं ये है वो काल कोठरी जिसमें यशोदा मैया भगवान को सजा देती थी। ये प्राचीन कुंज गलियां भगवान के समय की हैं, कितनी सुंदर हैं। सामने वो जो आप वृक्ष देख रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा लगाए गए मोती के वृक्ष हैं। इन गलियों से आज भी द्वापर युग की प्राचीन दूध दही घी माखन की खुशबू आती है दोस्तों। इन्हीं गलियों से भगवान खेला करते थे, दौड़ा करते थे। देवताओं की हार होने लगी तो देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। ये रसोई घर का कमरा हुआ करता था यशोदा मैया का, जिसमें वो बर्तन वगैरह रखा करती थी। ये सब प्राचीन है दोस्तों, आप इसको स्पर्श करके देख भी सकते हैं। बिल्कुल मिट्टी का है और उसके अंदर यहाँ पे जिस शिवलिंग के भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं वो शिवलिंग द्वापर युग की 5500 वर्ष पुरानी है। राधे राधे दोस्तों, इस वक्त मैं ब्रज धाम की यात्रा कर रहा हूँ और अभी मैं हूँ भगवान श्री कृष्ण के गाँव नंदगांव। इस वीडियो में हम संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के गांव नंदगांव के दर्शन कराएंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि नंदगांव के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के लीला स्थली हैं, उन सभी के हम दर्शन कराएंगे। सबसे पहले चलते हैं आपको भगवान श्री कृष्ण के नंदगांव के प्राचीन घर के दर्शन कराते हैं, जिसे नंद महल के नाम से जाना जाता है। ये नंदगांव की प्राचीन कुंज गलियां हैं दोस्तों, और ये गलियां द्वापर युग से ही हैं और इन्हीं गलियों से भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे, भागा करते थे, दौड़ा करते थे अपने सखाओं संग। तो हम जो है इस वीडियो में संपूर्ण नंदगांव के दर्शन कराने के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी प्राचीन कुंज गलियाँ हैं उनके भी आपको इस वीडियो में दर्शन कराएंगे। ये देखें कितनी सुंदर सुंदर गलियां हैं, पतली पतली। ये प्राचीन द्वापर युग की वो कुंज गलियां हैं जिनमें कभी भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों संग खेला करते थे, दौड़ा करते थे। इन्हीं गलियों से वह दूध दही घी माखन लेकर के भागा करते थे दोस्तों। मित्रों, ये जो नंदगांव है ये नंदीश्वर पर्वत के शिखर पर स्थित है, और जो भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग का प्राचीन घर है नंदगांव का, वो नंदीश्वर पर्वत के बिल्कुल ऊंचे शिखर पर स्थित है। तो हम जो है इन सुंदर सुंदर प्राचीन गलियों से होते हुए आगे चल रहे हैं और आपको द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन घर के दर्शन कराएंगे, जिसे नंदगांव का मुख्य मंदिर बताया जाता है, जिसके दर्शन करने के लिए लाखों संख्या में श्रद्धालु भारत के कोने कोने से आते हैं दोस्तों। इस तरह से सीढ़ियों का मार्ग ऊपर तक जाने के लिए बना हुआ है। Dim dum da 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 dim da 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 dim dum
दोस्तों इन गलियों से आज भी द्वापर युग की जो दूध दही घी माखन की खुशबू है ना वो आती है दोस्तों, आज भी यहाँ से। बाकी दोस्तों हम जो है पहुँच चुके हैं मंदिर तक। ये सामने मंदिर का गेट है, चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। अभी दोस्तों हम भगवान श्री कृष्ण के नंदगांव के घर के छत के ऊपर खड़े हैं और आपको दर्शन करा रहे हैं। ये भव्य महल, ये भव्य घर नंद बाबा यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग का नंदगांव का घर है दोस्तों, जो कि नंदीश्वर पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित है। अभी आप नंदगांव के दर्शन करें। दोस्तों नंदगांव के चारों तरफ अगर आप देखें तो सरोवर ही सरोवर, जल ही जल आपको दिख रहे होंगे। द्वापर युग में इस नंदगांव के चारों तरफ सरोवर ही सरोवर थे दोस्तों। उनमें से आज भी कुछ सरोवर मौजूद हैं और ये जितने भी सरोवर हैं यहाँ पर, ये सभी दोस्तों द्वापर युग के प्राचीन हैं। द्वापर काल में ये जो पूरा नंदगांव था चारों तरफ से सुंदर सुंदर सरोवर से घिरा हुआ था। दोस्तों ये जो नंदगांव है ये नंदीश्वर पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं पर्वत के रूप में विराजमान हैं और उस पर्वत के ऊंचे शिखर पर भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वापर युग का घर स्थित है दोस्तों, जिसके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। मित्रों द्वापर युग से पहले इस पर्वत पर सांडिल्य ऋषि नाम के एक तपस्वी थे जो कि यहाँ तपस्या किया करते थे। तो जो कंस के राक्षस थे वह उनकी तपस्या में विघ्न डालते थे, इस पर्वत पर आकर के उधम मचाया करते थे। तो सांडिल्य ऋषि ने कंस के राक्षसों को श्राप दे दिया कि अब से अगर तुम इस पर्वत पर कदम भी रखोगे तो तुम पत्थर के बन जाओगे। इसके बाद दोस्तों ये जो स्थान, ये जो पर्वत है ना, ये कंस के राक्षसों से बिल्कुल सुरक्षित हो गया। कोई भी राक्षस यहाँ नहीं आ सकता था, अगर कोई आता था तो वह पत्थर का बन जाता था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार ब्रजभूमि में मथुरा में कंस की कारागार में हुआ था दोस्तों। जिस रात्रि भगवान का अवतार कंस की कारागार में हुआ, उसी रात्रि उनके पिता वसुदेव जी यमुना मैया के रास्ते से होते हुए भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दिए कंस की डर से। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो पालन पोषण है वो नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ हुआ। वहीं पर उन्होंने बाल्यकाल की लीलाएं की। जब कंस को ये बात पता चली कि मुझे मारने वाला गोकुल में जा कर के रह रहा है नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ, तो कंस ने अनेकों राक्षसों को भेजना शुरू किया गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। रोज कोई न कोई नया राक्षस कंस गोकुल में भेज देता था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। इस बात से नंद बाबा यशोदा मैया दुखी हुए, और दुखी भी क्यों न हो, बालक की जान संकट में हो तो माँ बाप दुखी होते ही हैं, परेशान होते ही हैं। तो नंद बाबा यशोदा मैया परेशान हुए और वे एक सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगे। इसके बाद दोस्तों नंद बाबा यशोदा मैया को इस पर्वत के बारे में पता चला कि इस पर्वत पर सांडिल्य ऋषि रहा करते थे, जिन्होंने कंस के राक्षसों को श्राप दिया है कि वो जो है इस पर्वत पर नहीं आ सकते हैं। फिर दोस्तों जो नंद बाबा यशोदा मैया थे वो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी के साथ यहाँ पर इस पर्वत पर चले हैं और साथ में अपने गांव के ब्रजवासियों को भी साथ में लेकर के आए और यहीं पर उन्होंने गांव बसा लिया और इस पर्वत के ऊंचे शिखर पर अपना महल बनाया, अपना घर बनाया दोस्तों। और यहीं पर वो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम के साथ रहने लगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, नंद बाबा, यशोदा मैया
और बलदाऊ भैया सभी लोग सपरिवार यहाँ पर रहने लगे। और सभी ब्रजवासियों को भी गोकुल से नंद बाबा यहाँ लाए थे तो सभी को यहीं पर बसा दिया और अपने नाम से ही इस स्थान का, इस गांव का नाम नंद गांव रखा। नंद बाबा के ही नाम पर इस गांव का नाम नंद गांव पड़ा। दोस्तों बता दूं आपको दोस्तों कि जन्म से लेकर के लगभग 2 साल तक भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहे थे। बाल्यकाल की लीलाएं गोकुल में की उन्होंने, पालने में गोकुल में झूले थे। इसके बाद जो है वो यहाँ नंदगांव चले आए और उसके बाद की जितनी भी लीलाएं थी भगवान श्री कृष्ण यहीं पर रह करके किए थे दोस्तों। और आप देखें तो ये काफ़ी बड़ा सा महल है। ये आप देखें, ये नंद बाबा यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन घर है। ये जो आप आंगन देख रहे हैं ना दोस्तों, इसी आंगन से भगवान श्री कृष्ण दूध, दही, घी, माखन लेकर के भागा करते थे दोस्तों। जी हाँ, अंदर जो है बिल्कुल इस महल के पीछे वो गली भी है जिसे चोर गली भी बोली जाती है, माखन चोर गली। उन गलियों से भगवान श्री कृष्ण भागा करते थे। जब वो गोपियों के घरों से दूध, दही, घी, माखन चुरा करके लाते थे तो अपने इसी घरों में छिप करके खाया करते थे दोस्तों। और गोपियाँ शिकायत करती थी यशोदा मैया से। तो एक बार जब यशोदा मैया तंग आ गई तो भगवान श्री कृष्ण को वो डांटने लगी कि एक कन्हैया, हमारे घरों में कौन सी दूध, दही, घी, माखन की कमी है। क्योंकि दोस्तों बता दूं कि जो नंद बाबा थे वो 84 लाख गायों के मालिक थे। जी हाँ दोस्तों, उनके पास 84 लाख गायें थी। तो यशोदा मैया डांटने लगी, हमारे पास तो खाने पीने की कोई कमी नहीं, दूध, दही, घी, माखन बहुत है, तो गोपियों के घरों से क्यों चुरा चुरा करके आप खाते हो। तो ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएँ यहाँ से रह करके भगवान श्री कृष्ण ने की है। आज आप उसी दिव्य प्राचीन घर के दर्शन कर रहे हैं जिसमें कभी भगवान श्री कृष्ण, नंद बाबा, यशोदा मैया रहा करते थे। इस आंगन में भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हुए हैं दोस्तों। यहाँ उनके नन्हे नन्हे कोमल कोमल चरणों के स्पर्श हैं इस आंगन में। नंदगांव बरसाना से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से 6 किलोमीटर पहले जो है कि बरसाना पड़ता है, श्री राधा रानी का गांव। जी हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आसपास ही अवतरित हुए थे और आसपास ही वो रहते भी थे। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो है मथुरा में हुआ, लेकिन वो मथुरा से तुरंत गोकुल चले गए, उसी प्रकार राधा रानी का अवतार रावल गांव में हुआ था, वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया के यहाँ एक कमल पुष्प पर। तो गोकुल और रावल की जो दूरी है वो सिर्फ 6 किलोमीटर की है। और जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ नंदगांव चले आए तो राधा रानी भी बरसाना गांव चली आई। तो इस प्रकार वो हमेशा आसपास ही रहे हैं। यहाँ से बरसाना की जो दूरी 6 किलोमीटर की है दोस्तों। तो सबसे पहले बरसाना के दर्शन होते हैं, इसके बाद वहाँ से आप 6 किलोमीटर और आगे आएंगे तो नंदगांव के दर्शन होते हैं। मित्रों, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ नंदीश्वर पर्वत क्यों बने हुए हैं, आइए इसकी कथा हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सभी देवी देवताओं और भगवान भोलेनाथ को पता चला कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण रूप में ब्रज भूमि में अवतरित होने वाले हैं और अपना जो बैकुंठ धाम है वह ब्रज भूमि में ही स्थापित करने वाले हैं। बता दूं दोस्तों कि द्वापर युग से पहले जब भगवान का अवतार श्री कृष्ण स्वरूप में इस ब्रज भूमि में होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले इस ब्रज भूमि को बनाया था दोस्तों। इस ब्रज भूमि पर अपने बैकुंठ धाम को स्थापित किया। इस ब्रज भूमि को सुंदर लताओं, पताओं, वृक्षों, वनों, पुष्पों और साथ में झरनों, नदियों, पहाड़ों से सजा करके एक बहुत ही सुंदर बनाया था दोस्तों। तो सभी देवी देवता, यहाँ तक कि भगवान शिव भी इस ब्रज भूमि में जगह पाना चाहते थे। कोई पर्वत बनना चाहता था तो कोई पंछी बनना चाहता था तो कोई पेड़ बनना चाहता था तो कोई जो है कि यहाँ की ब्रजरज बनना चाहता था। सभी देवी देवताओं ने अपनी इच्छा प्रकट की भगवान के समक्ष और भगवान भोलेनाथ ने भी अपने प्रभु भगवान के सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि हे प्रभु, मुझे आप पर्वत बना देना, उस पर्वत पर अपना घर बनाना ताकि आपके चरण हमेशा मेरे ऊपर पड़े। इसके बाद दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने
यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को नंदीश्वर पर्वत के रूप में विराजमान किया। और जब भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण रूप में द्वापर युग में अवतरित हुए तो उन्होंने अपना घर यहाँ पर इस नंदीश्वर पर्वत के शिखर पर बनाया। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की जो इच्छा थी उसे भगवान श्री कृष्ण ने पूरा किया। नंद महल की छत से आप सुंदर नंदीश्वर पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ये संपूर्ण नंद गांव के आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का गांव नंद गांव है। कितना सुंदर है, आप देखें। यहाँ से दोस्तों राधा रानी का गांव बरसाना भी दिखाई देता है। सामने बिल्कुल अगर आप देखें तो बरसाना की सुंदर सुंदर पहाड़ियों के दर्शन हो रहे हैं। बादलों की धुंध के कारण स्पष्ट दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। बाकी भगवान के गांव नंद गांव के आप दर्शन करें। ये जो सामने आप पर्वत देख रहे हैं ये भी दोस्तों नंदीश्वर पर्वत का ही हिस्सा है। ये भी नंद गांव पर्वत का ही हिस्सा है दोस्तों। और उस पर्वत पर भी हम चलेंगे। उस पर्वत के शिखर पर भगवान श्री कृष्ण मोर बन कर के नाचे थे, तो वहाँ पर उनकी इस लीला स्थली के मंदिर भी हैं। वहाँ पर भी चल कर के आपको दर्शन कराएंगे। बाकी देखें कितना सुंदर दर्शन है संपूर्ण नंद गांव के यहाँ से। दोस्तों, अभी मैं आपको इस नंद गांव में जितने भी भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के लीला स्थली हैं उनके सभी के दर्शन कराऊंगा। जितने भी लीला स्थली है ना वह इसी नंद गांव के पहाड़ी के चारों तरफ तलहटी में स्थित है दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर सुंदर दिव्य लीला स्थली हैं भगवान के। तो वीडियो आप अंत तक देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण आनंद और संपूर्ण दर्शन प्राप्त होंगे। अब दोस्तों हम नीचे चलेंगे, आपको मंदिर में भगवान के दर्शन भी कराएंगे। मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण, नंद बाबा, यशोदा मैया और बड़े भैया बलदाऊ और साथ ही साथ श्री जी राधा रानी के मतलब सभी के सब परिवार यहाँ पर दर्शन होते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पर नंदीश्वर महादेव का भी मंदिर है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग के रूप में, तो उसके भी हम दर्शन कराएंगे। और दोस्तों बता दूं कि जब द्वापर युग में भगवान का अवतार श्री कृष्ण रूपी बालक के रूप में हुआ था इस ब्रज भूमि में, तो सभी देवी देवता प्रभु के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो इसी क्रम में भगवान भोलेनाथ भी यहाँ पर आए हुए थे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो गले में सांप वगैरह लपेटे हुए थे, रूप डरावना था। तो यशोदा मैया डर गई, बोली हे बाबा आप तो बड़े डरावने लग रहे हो। मैं तो खुद भी डर गई, मेरा बालक तो छोटा है, वो आपको देख कर के डर जाएगा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। और एक भय और यशोदा मैया को था कि कहीं एक कंस का भेजा हुआ कोई मायावी राक्षस भी हो सकता है जो मेरे लाला को मारने आया होगा। फिर दोस्तों भगवान शिव ने काफ़ी रिक्वेस्ट की यशोदा मैया से, लेकिन यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराए। तो भगवान भोलेनाथ यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक वन है जहाँ पर आसेश्वर महादेव के रूप में भगवान भोलेनाथ जाने जाते हैं। उस वन में जा कर के भगवान भोलेनाथ तपस्या में इस आस में बैठ गए कि मुझे मेरे प्रभु के दर्शन जरूर होंगे। इधर जो है ये बात भगवान श्री कृष्ण को भी पता चली कि भोले बाबा आए हुए थे, यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराए। वो जो है जा कर के यहाँ से दूर वन में बैठे हुए हैं मेरी दर्शन की आस में। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और चंदा मांगने लगे यशोदा मैया से। तो यशोदा मैया बहुत प्रयास की तो लाला चुप ही नहीं हुए। इसके बाद यशोदा मैया ने गोपियों से ये बात बताई कि लाला रोए जा रहा है, वो चंदा मांग रहा है। गोपियों ने बोला मैया वो जो बाबा आया था उसके सिर में चंदा लगा हुआ था, तो कहीं उसी बाबा ने कोई टोना टोटका कर दिया होगा और इसी वजह से लाला रो रहा है। अगर उसी ने किया है तो उसी को बुलाओ, वही लाला को ठीक करेगा झाड़ फूँक करके। तो यशोदा मैया बोली अभी वो बाबा हैं कहाँ? तो गोपियों ने बोला हम उधर से आ रहे थे तो रास्ते में एक वन है, वहीं पर वो बाबा बैठे हुए हैं। तो यशोदा मैया ने गोपियों से बोला जाइए आप उन्हें बुला करके लाइए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को ये बात पता चली कि स्वयं यशोदा मैया मुझे बुला रही हैं, बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भगवान भोलेनाथ आए तो यशोदा मैया कन्हैया को ले करके बाहर निकली। जैसे ही
भगवान श्री कृष्ण ने भोले बाबा को देखा और भोले बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, तो दोनों लोग मुस्कुराने लगे और भगवान श्री कृष्ण का रोना धोना बिल्कुल चुप हो गए। इसके बाद दोस्तों भोले बाबा ने यशोदा मैया से बोला, लाला के चरण हमारे माथे से स्पर्श करा दीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। मैया ने लाला के चरण भगवान शिव के माथे से लगाया और भगवान शिव दिव्य दर्शन पा करके प्रसन्न हो गए। उधर यशोदा मैया भी प्रसन्न हुई कि हे बाबा, आप तो बड़े अच्छे हो, मेरे लाला को आपने चुप करा दिया। तो यशोदा मैया ने कहा, बाबा एक मेरी बात आप सुन लो कि आप जो है मेरे लाला के साथ ही हमेशा रहो यहीं पर, और जब भी कोई टोना टोटका कर देगा, मेरे लाला की तबीयत ख़राब होगी, आप जो है झाड़ फूँक करके ठीक कर देना। तो भगवान भोलेनाथ बोले, ठीक है मैया, मैं रहने के लिए तैयार हूँ आपके लाला के साथ हमेशा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। तो यशोदा मैया बोली, बताइए वो 3 शर्तें। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि आपका लाला जिस जल से स्नान करेगा उसी जल को एक बर्तन में इकट्ठा करके आप मेरा स्नान करवाना, और आपका लाला जो खाएगा उसका जूठन मुझे भोग के रूप में खिलाना। तीसरा, आपका लाला जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ लीला करेगा, उन सभी स्थानों पर मुझे भी जाने दीजिएगा। तीनों शर्तों को यशोदा मैया मान गई और भगवान भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ पर नंद महल में विराजमान हो गए। दोस्तों ये जो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है, ये दिव्य शिवलिंग है, ये स्वयं प्रकट हुई है इस स्थान पर। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में। तो ये दर्शन करें आप भगवान भोलेनाथ नंदीश्वर महादेव के। जब भी आप नंदगांव में नंद महल के दर्शन करें तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के नंदीश्वर महादेव के दर्शन जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ की दिव्य शिवलिंग के आप दर्शन कर रहे हैं। ऐसी शिवलिंग के दर्शन आप शायद ही कहीं किए होंगे। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट है दोस्तों। यहीं पर भगवान भोलेनाथ आए हुए थे लाला के दर्शन करने के लिए, तो यशोदा मैया ने लौटा दिया था। फिर बाद में जब लाला रोने लगे तो पुनः से भगवान शिव यहाँ पर आए और हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ यहीं पर विराजमान हो गए हैं। इन्हें यहाँ पर नंदीश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये जो आप गली देख रहे हैं, ये है भगवान श्री कृष्ण की माखन चोर गली। यहीं से भगवान श्री कृष्ण दूध दही घी माखन लेकर के दौड़ा करते थे। जब यशोदा मैया दौड़ाती थी तो इन्हीं गलियों से होते हुए भगवान श्री कृष्ण भागा करते थे। दोस्तों ये उस दिव्य प्राचीन गली के आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ से दोस्तों भगवान श्री कृष्ण दूध दही घी माखन ले करके इन्हीं स्थानों से, ये देखिए प्राचीन कमरे हैं भगवान श्री कृष्ण के घर के। देखिए यहाँ की प्राचीनता दिव्य है दोस्तों। यहीं से भगवान श्री कृष्ण दूध दही घी माखन ले करके भागा करते थे। जब यशोदा मैया दौड़ाती थी तो इधर को भागा करते थे दोस्तों, इन गलियों से होते हुए वो भागा करते थे। ये दिव्य दर्शन है उन प्राचीन गलियों के इस नंद महल में। नंद महल के दर्शन कराने के बाद अब हम दोस्तों द्वापर युग की प्राचीन यशोदा मैया की रसोई घर के दर्शन कराएंगे, जो कि नंद महल के बिल्कुल पास में ही है। वहाँ पे वो काल कोठरी भी मौजूद है, जहाँ पर यशोदा मैया जब भगवान श्री कृष्ण से परेशान हो जाया करती थी तो उनको सजा देती थी। उस काल कोठरी की भी हम आपको दर्शन कराएंगे। बाकी गलियाँ देखें, प्राचीन कुंज गलियाँ भगवान के समय की हैं, कितनी सुंदर हैं ये आप देखें।
इन गलियों से आज भी द्वापर युग की प्राचीन दूध दही घी माखन की खुशबू आती है दोस्तों। इन्हीं गलियों से भगवान खेला करते थे, दौड़ा करते थे। ये दोस्तों हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो ये है वो स्थान जहां पर यशोदा मैया की प्राचीन रसोई घर के दर्शन होते हैं और उस काल कोठरी के भी दर्शन होते हैं। यहाँ पर भी भगवान के संपूर्ण दर्शन हैं। सपरिवार यहाँ पर भी यशोदा मैया, नंद बाबा, भगवान श्री कृष्ण, बलदाऊ भैया के दर्शन होते हैं। यहाँ पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के उस कक्ष के कमरे के दर्शन होते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे। तो इसके प्राचीनता के प्रमाण आपको दिखाऊं तो ये जो चौखट आप देख रहे हैं ये पूरा पत्थर का है, जो कि द्वापर काल में ही प्रयोग किया जाता था। तो ये जो चौखट आप देख रहे हैं ये द्वापर काल का ही चौखट है और ये इस तरह से लकड़ी के दरवाजे भी उसी समय के हुआ करते थे दोस्तों। तो ये भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग का प्राचीन कमरा है जिसमें वो रहा करते थे दोस्तों। आइए इस दिव्य कमरे के दर्शन कराते हैं दोस्तों। ये कमरा बिल्कुल एसी की तरह से ठंडा है और इसकी दीवारें बिल्कुल मोटी मोटी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्राचीन काल में मोटी मोटी ही दीवारों का निर्माण किया जाता था और इस तरह से सामान रखने के लिए, दिया रखने के लिए इसको बनाया जाता था। इसे ताक बोलते हैं, ताक। और उस प्राचीन उसके दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ पर यशोदा मैया दूध घी माखन की मटकी टांगा करती थी दोस्तों, लेकिन कन्हैया अपने मित्रों को यहाँ पर खड़ा कर देते थे और उनके ऊपर चढ़ करके मटकी को ऊपर से उतार लिया करते थे। तो ये वो प्राचीन कमरा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे दोस्तों। बाकी चलिए हम यशोदा मैया के रसोई घर के भी आपको दर्शन कराते हैं। इस महल की प्राचीनता के आप यहाँ से संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण के कमरे के दर्शन कराने के बाद अब हम इधर आपको लेकर के चलते हैं, यशोदा मैया की प्राचीन रसोई घर के दर्शन आपको कराते हैं। तो ये जो सामने आप कमरा देख रहे हैं दोस्तों, ये है द्वापर युग का प्राचीन यशोदा मैया का रसोई घर। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ये रसोई घर हुआ करता था। तो इस की छत अगर आप देखें तो बिल्कुल काली पड़ी हुई है। तो यशोदा मैया द्वापर युग में इसी रसोई घर में खाना बनाती थी। तो लकड़ी के चूल्हे से जो धुआं उठता था, उसी धुएं के कारण इस रसोई घर की छत काली है और इस कालापन का दर्शन आज भी होता है। ये देखिए, ये सब प्राचीन है दोस्तों। आप इसको स्पर्श करके देख भी सकते हैं। बिल्कुल मिट्टी का है और उसके अंदर पत्थर है दोस्तों। तो ये यशोदा मैया के प्राचीन रसोई घर के आप दर्शन कर रहे हैं। ये रसोई घर का कमरा हुआ करता था यशोदा मैया का, जिसमें वो बर्तन वगैरह रखा करती थी। खाने पीने की वस्तुएं इसी घर के अंदर वह रखा करती थी। तो ये यशोदा मैया के रसोई घर का जो है कमरा हुआ करता था। तो इसमें मटकी वगैरह मिट्टी के रखे हुए हैं। तो प्राचीन काल में उस समय मिट्टी के ही बर्तन हुआ करते थे। तो उन बर्तनों को यशोदा मैया और साथ ही साथ जो भी रसोई बनाई रहती थी इसी कमरे में रख दिया करती थी। तो दिव्य दर्शन है यहाँ पर दोस्तों यशोदा मैया के इस प्राचीन रसोई घर के। इसके अलावा दोस्तों बगल में ही ये है वो काल कोठरी जिसमें यशोदा मैया भगवान को सजा देती थी। जब गोपियों के घर जाते थे उनका दूध दही घी माखन खा जाते थे चुरा चुरा करके, और गोपियों की दूध दही घी माखन की मटकी भी फोड़ दिया करते थे। तो गोपियाँ बहुत शिकायत करती थी। तो जब यशोदा मैया तंग आ जाती थी तो भगवान श्री कृष्ण को इसी काल कोठरी में बंद कर दिया करती थी। डराने के लिए भी प्रयोग किया करती थी कि अगर आप उधम करोगे, शरारत करोगे तो मैं इसी काल कोठरी में बंद कर दूंगी। भगवान को डराने के लिए भी यशोदा मैया इस कमरे का प्रयोग किया करती थी। तो चलिए इस प्राचीन कमरे के अंदर हम प्रवेश करते हैं। दोस्तों इतनी गर्मी में भी ये स्थान, ये कमरे कितने ठंडे हैं ये मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। ये देखिए, ये है वो प्राचीन कमरा जिसमें यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को बंद कर देती थी, सजा दिया करती थी जब उनकी शरारतों से वो तंग हो जाया करती थी। ये देखिए, बिल्कुल मिट्टी का लेप और उसके अंदर पत्थर। जी हाँ दोस्तों, ये प्राचीन दर्शन है नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण के रसोई घर, यशोदा मैया के रसोई घर और भगवान श्री कृष्ण के कमरे के।
अब दोस्तों हम आपको मोरकुटी मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण मोर बन के नाचे थे। तो इन प्राचीन कुंज गलियों से होते हुए हम मोरकुटी मंदिर पहुंचते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। आप जब भी नंदगांव आएँ तो नंद महल के दर्शन करने के साथ साथ इस नंदगांव की प्राचीन गलियों में ज़रूर घूमें, क्योंकि ये गलियां उतनी ही दिव्य हैं जितना भगवान श्री कृष्ण का घर नंद महल है दोस्तों। क्योंकि इन गलियों से द्वापर युग में भगवान दौड़ा करते थे। इन गलियों में भगवान के नन्हे नन्हे चरणों का स्पर्श है दोस्तों। ये वो प्राचीन दिव्य गलियां हैं। बाकी हमें मोरकुटी मंदिर चलना है तो इधर से चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस गली में अंदर चलते हैं, आपको इस गली के दर्शन कराते हैं। ये सब नंदीश्वर पर्वत का ही हिस्सा है। जैसा कि आप देखें, ये नंदीश्वर पर्वत के दर्शन है यहाँ पर। बाकी ये गलियों में से आज भी दोस्तों यकीन मानिए दूध दही घी माखन की खुशबू आती है। इन्हीं घरों में गोपियाँ रहा करती थी दोस्तों। ये उन्हीं लोगों के वंशज हैं जो आज यहाँ रहते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इन्हीं घरों से भगवान दूध दही घी माखन लेकर के भागा करते थे। दूध दही घी माखन की चोरी किया करते थे। ये देखें, इन प्राचीन गलियों के आपको मैं इधर तक दर्शन कराऊं तो यहाँ पे बड़े ही सुंदर गौ माता के बछड़े के दर्शन हैं, और आज भी प्राचीन इमारतों के दर्शन हैं जो कि खंडहर में बदल चुकी हैं। ये देखिए, ये वो प्राचीन भगवान की गलियाँ हैं इस नंदगांव में, जिन्हें मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये आप दर्शन करें, ये दर्शन दिव्य हैं। ये भगवान के समय के दर्शन आप इस वक्त नंदगांव में कर पा रहे हैं दोस्तों। ये अद्भुत दर्शन है, ये दर्शन आप करें। मैंने जो है बरसाना धाम के भी संपूर्ण दर्शन कराए हैं, और बरसाना धाम की मैंने संपूर्ण परिक्रमा भी की है दोस्तों। तो वहाँ पर भी मैंने संपूर्ण बरसाना के जो प्राचीन दर्शन है वो कराए हैं। बरसाना में ही एक चिकसौली गांव है जो राधा रानी की चित्रा सखी का गांव है, उसके भी प्राचीनता के दर्शन कराए हैं। उसी प्रकार दोस्तों ये नंदगांव की प्राचीन गलियां भी उतनी ही दिव्य है। यहाँ आज भी दोस्तों जो ग्रामीण भारत की प्राचीन संस्कृति है वो देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों हम अब मोरकुटी मंदिर की तरफ चलते हैं। बाकी ये सब देखें, ये प्राचीन भारत की ग्रामीण संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। ये देखें, प्राचीन रास्ते, प्राचीन गलियां, जितना घूमिए मन नहीं भरने वाला है दोस्तों, घूमते ही जाएं, क्योंकि ये भगवान की वो प्राचीन गलियां हैं। ऐसे दर्शन आपको पहले कभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से नहीं हुए होंगे, जैसा दर्शन मैं आपको नंदगांव के इस वक्त करा रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर अनेकों प्राचीन प्रमाण मैं दिखा रहा हूं दोस्तों इस नंदगांव की प्राचीन गलियों में। ये देखें, ये प्राचीनता के प्रमाण हैं कि ये नंदगांव भगवान श्री कृष्ण का 5500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का गाँव है, और ये गलियाँ भी उसी समय की हैं। नंदगांव में जब आप अंदर आते हैं तो अनेकों प्राचीन इमारतों के दर्शन होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पाएँ। तो इतने दर्शन है प्राचीन इस नंदगांव की कुंज गलियों में। यहाँ की प्राचीन गलियों और प्राचीन इमारतों से वही द्वापर युग की खुशबू आती है दोस्तों। ये देखें, यहाँ पर भी प्राचीन इमारत के दर्शन हैं। ये सभी जो आप दर्शन कर रहे हैं ये वो प्राचीनता है जो द्वापर काल की है दोस्तों, जिसके इस वक्त आप नंदगांव में दर्शन कर पा रहे हैं। नंद महल की छत से जिस पर्वत को मैं दिखा रहा था, अभी मैं उसी पर्वत पर आ चुका हूँ। ये पर्वत भी नंदीश्वर पर्वत का ही हिस्सा है। इस पर भगवान ने मोर बन करके नृत्य किया था गोपियों के लिए। जब बरसाना में राधा रानी के लिए भगवान श्री कृष्ण मोर बन करके नाचे थे तो राधा रानी की सखियाँ और गोपियों ने भी कहा हमें भी मोर का नृत्य करके आप दिखाइए। तो इस स्थान पर गोपियों और राधा रानी की सखियों के लिए भगवान मोर बन करके नाचे थे। रास्ता देखें कितना सुंदर है। अंदर तो बिल्कुल लताओं पताओं ने निकुंज द्वार बना रखा है, पूरे रास्ते को ढक रखा है दोस्तों। ऐसे ही रास्ते बेहद पसंद होते हैं। ये देखें आप, बिल्कुल एक निकुंज द्वार के अंदर से हम लोग इस वक्त चल रहे हैं। नंदगांव के वो सभी दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ जो आपने कहीं भी नहीं किए होंगे दोस्तों।
मेरी वीडियो में संपूर्ण दर्शन होते हैं किसी भी स्थान के, A to Z सारी जानकारी भी मैं देता हूँ। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी दिव्य और शानदार वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। थोड़ा दूर पैदल चलने के बाद दोस्तों हम जो है पहुँच चुके हैं इस दिव्य लीला स्थली पर। सबसे पहले तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की एक बहुत ही बड़े से रास चबूतरे के दर्शन होते हैं। सामने राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन है और यहाँ पे उनके सखा सखी रास करते हैं, नृत्य करते हैं और वहाँ पर बैठ करके ठाकुर जी श्री जी इस रास का आनंद लेते हैं। भगवान के रास पर देखें तो गौ माता के सुंदर दर्शन है। इधर संत रहते हैं जो गौ सेवा करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। इस तरफ है मोरकुटी मंदिर। अभी क्या है दोस्तों कि दोपहर के आसपास का समय हो गया है तो मंदिर बंद है, लेकिन आप मानसिक रूप से यहीं से दर्शन कर लें। ये है मोरकुटी मंदिर और इसी स्थान पर जो भगवान श्री कृष्ण थे वो मोर बन करके नाचे थे और आज यहाँ पर मंदिर बन चुका है। यहाँ से मैं आपको इस स्थान की सुंदरता दिखाऊं तो देखें कितना सुंदर स्थान है। ये देखें आप, अद्भुत दर्शन है ना। मंदिर के बगल में ही यहाँ देखें तो कुटिया बनी हुई हैं। ये देखें आप, इस कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं, दर्शन कराते हैं। ये देखें इसमें संत रहते हैं, इन कुटियाओं में भजन करते हैं और ये उनका किचन है, ये उनका रसोई घर है। ये देखें आप, लकड़ी के चूल्हे पर ईंटे पर जो है कि खाना पकाते हैं, रसोई बनाते हैं संत लोग। ये देखें उनकी ये प्राचीन रसोई है संत लोगों की। बाकी यहाँ रहते हैं, वो भजन करते हैं। स्थान बेहद शांति प्रिय और रमणीय है और जब आप संध्याकालीन आएंगे तो यहाँ पे आपको अनेकों मोर भगवान के दर्शन होते हैं। ये देखें आप, ये सभी जो आप देख रहे हैं ये संत लोगों की कुटिया बनी हुई है दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ का पर्यावरण आप देखें कितना सुकून वाला है दोस्तों। और ये देखें, ये कोई प्राचीन कूप लग रहा है, कुआं। जल तो नहीं है लेकिन इसका भी कोई ना कोई पौराणिक महत्व तो द्वापर युग से ज़रूर जुड़ा होगा दोस्तों। एक बात और बता दूं दोस्तों कि जिस प्रकार वृंदावन के बंदर नटखट है, शरारती हैं, उसी प्रकार नंदगांव के भी बंदर नटखट और शरारती हैं। तो यहाँ भी आप भगवान श्री कृष्ण स्वभाव के इन बंदरों से विशेष सावधान रहें, क्योंकि यहीं से 6 किलोमीटर पहले बरसाना है। तो वहाँ के बंदर बिल्कुल सरल स्वभाव के सज्जन हैं, वो कोई परेशानी नहीं देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बंदर उन्हीं के स्वभाव के हैं जो कि बिल्कुल पर्स, मोबाइल, चश्मा गायब कर देते हैं। अभी तो शांति प्रिय तरीके से सोए हुए हैं, लेकिन जैसे ही मौका पाते हैं ना तो ये अपनी हरकतों को दिखा देते हैं। हमने आपको मोरकुटी मंदिर के दर्शन करा दिए हैं दोस्तों। मोरकुटी मंदिर के बिल्कुल बगल से ही ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये सीधा चरण पहाड़ी लेकर के जाता है। भगवान की दिव्य लीला स्थली है, वहाँ पर पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान मौजूद हैं, उनके दर्शन मैं कराने वाला हूँ। रास्ता दोस्तों थोड़ा सा क्या है ना कि बिल्कुल वो पगडंडी वाला है, दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं तो थोड़ा सा आपको बच कर के चलना पड़ेगा, लेकिन रास्ता ये है बढ़िया है। यहाँ से शॉर्टकट तरीके से आप चरण पहाड़ी पैदल ही पहुँच सकते हो। नंदगांव में घूमने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, तो मैं सारे स्थानों के इसमें दर्शन करा रहा हूँ, जानकारी भी दे रहा हूँ। तो आप जब भी कभी आइए तो इन सभी स्थानों को आसानी से घूम सकें दोस्तों। एक बात बता दूं दोस्तों कि आप जो है इस रास्ते का प्रयोग मत करिएगा चरण पहाड़ी जाने के लिए, क्योंकि अंदर जो है काफ़ी मुश्किल हुई। बाकी आप बाई रोड गाड़ी के माध्यम से चरण पहाड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चरण पहाड़ी। दोस्तों ये स्थान भी नंदीश्वर पर्वत का ही हिस्सा है। यहाँ पर नंदीश्वर पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण के बंसी बजाते समय के जो चरण चिन्ह हैं वो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यही वो स्थान है, चलिए आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों नंदीश्वर पर्वत के ही दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर नंदीश्वर पर्वत के छोटे स्वरूप के दर्शन हैं। तो इसी पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान मौजूद हैं, यहाँ पर दर्शन होते हैं। और यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है दोस्तों। इसी मंदिर के नीचे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह मौजूद हैं।
दोस्तों आखिर भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर चरण चिन्ह क्यों बने, इसके पीछे की कथा मैं आपको बता दूं। तो ये देखें आप, नंदीश्वर पर्वत के दर्शन हैं और ऊपर भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन हैं। ये पूरा नंदीश्वर पर्वत ही है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, जब भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग में ब्रजभूमि में अवतार होने वाला था, तो सभी देवी देवता और साथ में भगवान भोलेनाथ ने इच्छा जाहिर की थी कि हमें भी अपने ब्रजभूमि में जगह दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ ने बोला था कि हमें पर्वत बनाइएगा और उस पर्वत पर अपना घर बनाइएगा, और साथ में उसी पर्वत पर आप एक बार खड़े होकर के बंसी बजाइएगा और अपने चरणों के निशान बना दीजिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर भगवान शिव को नंदीश्वर पर्वत के रूप में विराजमान किया है, और इसी पर्वत के ऊपर जो है अपना घर, जिसे नंद महल के नाम से जाना जाता है, उसे बनाया था। और इसके बाद दोस्तों एक बार भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर आए थे गाय चराने के लिए, तो यहीं पर खड़े होकर के उन्होंने बंसी भी बजाई थी। तो ये पर्वत पिघल गया और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान मौजूद हैं दोस्तों। चलिए आपको हम दर्शन कराते हैं। अभी दोस्तों आप दर्शन करें, ये भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं और ये उनके लाठी के बाबा, वो ये दाहिने पैर का अंगूठा है, लाठी का निशानी है, बाएं पंजा पूरा है। अच्छा, तो बाएं पंजे का जो निशान है दोस्तों ये पूरा है, और दाहिने पैर का जो है सिर्फ अंगूठा है। क्योंकि बंसी वो बजाते थे तो बिल्कुल जैसे एक पैर पूरा रखते थे और दूसरे पैर का सिर्फ अंगूठा ज़मीन पर रखते थे, और ये उनके लाठी का निशान है। और दोस्तों अगर यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे ना, तो जितने दूर चरण चिन्ह भगवान के पड़े हुए हैं, इतने दूर पर्वत धंस गया है नीचे की तरफ दोस्तों, गड्ढा बन चुका है। ये 5 उंगलियों के निशान हैं और यहाँ पर उनके चरणों के निशान हैं। और अभी देखें आप, तो भगवान को तुलसी मैया का भोग बाबा जी ने लगाया हुआ है। बाबा जी ही इस स्थान की सेवा भाव में लगे रहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बाबा जी को स्वप्न दे करके इस स्थान पर सेवा करने के लिए, अपने चरणों की सेवा करने के लिए बाबा जी को भेजा है दोस्तों। तो ये दिव्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों के आप दर्शन कर पा रहे हैं, और इसे चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। चरण पहाड़ी के दर्शन कराने के बाद अब हम दर्शन कराएंगे यशोदा कुंड के, उस कुंड के जहाँ पर द्वापर युग में यशोदा मैया स्नान करने के लिए आया करती थी, और साथ में श्री कृष्ण और बलराम जी को भी लेकर के आया करती थी। वहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम जी खेला करते थे, यशोदा मैया स्नान और पूजा पाठ वहाँ पर किया करती थी। उस प्राचीन कुंड के आज भी दर्शन होते हैं इस नंदगांव में। तो चलिए उस प्राचीन कुंड के आपको दर्शन कराते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं साथियों यशोदा कुंड के पास। ये पावन सरोवर है माँ यशोदा का, जिसमें द्वापर युग में माँ यशोदा नित्य प्रतिदिन स्नान करने के लिए आया करती थी, और स्नान करने के उपरांत यहाँ पर वह पूजा पाठ अनुष्ठान किया करती थी। देखें कितना सुंदर और पवित्र पावन सरोवर के यशोदा कुंड के आप इस वक्त नंदगांव में दर्शन कर पा रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन है। तो ये दिव्य लीला स्थली है भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग की। बताते हैं जब यशोदा मैया यहाँ पर नहाने के लिए आया करती थी, तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भी लेकर के यहाँ आया करती थी। दोनों लोग छोटे छोटे थे, उन दोनों लोगों को यहीं पर छोड़ दिया करती थी। वो लोग खेला करते थे यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ भैया खेला करते थे। यशोदा मैया इस सरोवर में स्नान किया करती थी, स्नान करके पूजा पाठ अनुष्ठान किया करती थी दोस्तों। तो ये वो दिव्य स्थान है, ये वो दिव्य कुंड है जिसके इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं। इस यशोदा कुंड के पास में ही भगवान भोलेनाथ के बड़े ही दिव्य दर्शन हैं। जहाँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में लीलाएँ की, उन सभी लीलाओं का साक्षात दर्शन एकमात्र भगवान शिव ने ही ब्रजभूमि में किया था। तो जब भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ भैया यहाँ पर खेलते थे, तो इस दिव्य लीला की दर्शन भगवान भोलेनाथ यहीं बैठ करके किया करते थे। इसके अलावा इसी यशोदा कुंड के बगल में वो स्थान भी है जहाँ पर कंस द्वारा भेजे गए 2 राक्षस पत्थर बन गए, और आज भी उनके इस स्थान पर पत्थर स्वरूप में दर्शन होते हैं। तो वो स्थान बिल्कुल वो सामने, वो जो लाल रंग का मंदिर देख रहे हैं,
वहीं पर वो दोनों राक्षस आज भी पत्थर स्वरूप में मौजूद हैं दोस्तों। पहले तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से मंदिर नहीं बना हुआ था, लेकिन ये अभी जस्ट इसी साल मंदिर बन गया है। तो वास्तव में दोस्तों कुल 5 राक्षस आए हुए थे, कंस के द्वारा भेजे गए थे। तो वो सभी पत्थर बन गए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इस पर्वत पर सांडिल्य ऋषि का कंस के राक्षसों को श्राप था कि वह इस नंदीश्वर पर्वत पर कदम रखेंगे तो पत्थर के बन जाएंगे। तो भगवान को मारने के लिए कंस ने 5 राक्षसों को भेजा था, तो सभी यहाँ पत्थर बन गए। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ कुल 5 राक्षस हैं दोस्तों, जो कि पत्थर स्वरूप में यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। बता दूँ कि ये जो बीच के 3 हैं, ये जो आप बीच के 3 देख रहे हैं, ये मूर्ति बनाई गई है, ये रियल नहीं है। लेकिन एक जो आप वो बिल्कुल किनारे देख रहे हैं वाइट कलर वाला, और एक बिल्कुल इस तरफ जो वाइट कलर वाला देख रहे हैं, ये बिल्कुल वो वास्तविक है, रियल है। बता दूं कि टोटल 5 थे, जिनमें से 3 मूर्तियों को अंग्रेज उठा ले गए। तो इसलिए जो 3 मूर्तियां उठा ले गए उनकी जगह पे 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। बाकी ये जो 2 हैं ये वास्तविक हैं। इनका नाम है हाउ और बिलाऊ, ये जो आप यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों। इस वाली मूर्ति पर अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर उंगलियों के छाप के निशान है बड़ी बड़ी। तो बताते हैं कि इस राक्षस को बलदाऊ भैया ने जोड़ का थप्पड़ मारा था दोस्तों, तो उनके हाथों के निशान इसके सिर पर आज भी मौजूद है दोस्तों। तो ये तो बिल्कुल रियल वाले हैं, लेकिन ये बीच में जो 3 काले हैं ये तो आर्टिफिशियल मूर्ति बनाई गई है। टोटल 5 पत्थर बन करके मूर्ति बने थे, तो 3 उठा ले गए अंग्रेज। 2 के दर्शन इस स्थान पर होते हैं। इन दोनों का नाम है हाउ बिलाऊ। यशोदा कुंड के पास में ही प्राचीन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के रास मंडल के भी दर्शन हैं। देखें तो उनके सिंहासन के पास भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय कदम्ब के वृक्ष हैं। बताते हैं आज भी भगवान यहाँ बैठ कर के बंसी बजाते हैं, राधा रानी सिंहासन पर विराजमान होती हैं, और उनके सखा सखी यहाँ पर रास करते हैं, नृत्य करते हैं, खेलन लीला करते हैं। दोस्तों इसी यशोदा कुंड के पास में ही नंद बाबा की प्राचीन गौशाला के भी दर्शन होते हैं। तो चलिए हम आपको उस गौशाला के भी दर्शन कराते हैं। ये दोस्तों नंद बाबा की द्वापर युग की प्राचीन गौशाला है, जिसके हम सब अब दर्शन करने वाले हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बछड़ों के दर्शन हैं दोस्तों। ये जो बछड़े हैं ना, ये नंद बाबा की ही गायों के वंशज हैं, जिनके आज भी दर्शन होते हैं इस यशोदा कुंड के पास में नंद बाबा की प्राचीन गौशाला में। ये दर्शन करें आप। अभी क्या है कि गायों को चारा देने का समय आ चुका है, तो यहाँ पर चारा लगाया जा रहा है। और अभी चलिए हम इधर पीछे की तरफ गौशाला के दर्शन कराते हैं। मित्रों अगर आप यहाँ पर आते हैं तो गौ सेवा ज़रूर करें, साथ ही साथ दान ज़रूर करें, ताकि इस गौशाला में गायों की सेवा निरंतर चलती रहे। बाकी ये देखें, यहाँ पर देखें आप, तो काफ़ी बड़ी संख्या में गौ माता के दर्शन हैं। जब आप यहाँ आएंगे ना, तो ये गौ माता आपके पास आने लगती हैं दोस्तों। ये दिव्य दर्शन है। ये देखें आप, ये प्राचीन नंद बाबा की गौशाला है, और ये गाय जितनी भी हैं कहीं न कहीं नंद बाबा की गायों की ही वंशज हैं, जिनके आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप दान ज़रूर करें, ताकि यहाँ पर गौ सेवा निरंतर चलती रहे दोस्तों। इस गौशाला के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो महाराज जी हैं, और अगर आप इस गौशाला में दान करना चाहते हैं, गौ सेवा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पेटीएम नंबर लिखा हुआ है, आप यहाँ कर सकते हैं। क्योंकि ये प्राचीन नंद बाबा की गौशाला है। यहाँ पर कितनी संख्या में इस वक्त गायें होंगी बाबा? 150 150 बाहर जंगल गई है। अच्छा, शाम को 4 बजे आ जाएगी। जी 150 है, और किसी मंदिर में नहीं देना। मंदिर में पैसा गौशाला के नाम में झूठ बोल के ले लेते हैं। उनका कोई गौशाला नहीं, और गौशाला को वो नहीं पहुंचाते। अच्छा, गौशाला में आप चोकर आटा लेके आओ, नहीं तो मार्केट का रेट हमारा गुदाम से निकाल के गाय को खिला दो। सुबह 10 बजे और शाम को 3 बजे या 2 बार गाय आके खा लेगी। वो समय में आपका हाथों से ही सब गाय को खिला देगा। जी आप ही खिला सकता है। अच्छा। यशोदा कुंड के पास में ही दिव्य संतों की भजन स्थली है, और साथ ही साथ सिद्ध गुफाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो
चलिए हम उस सिद्ध गुफा के भी दर्शन कराते हैं जिस गुफा के अंदर एक दिव्य संत को भगवान श्री कृष्ण के राधा रानी के दर्शन हुए थे। हमने वो सिद्ध गुफा मंदिर है दोस्तों, जिसमें एक दिव्य संत रहते थे गुफा में और भजन करते थे, तो उस गुफा के अंदर उनको भगवान के दर्शन हुए थे। ये भजन स्थली ये बिल्कुल ऊपर है, ये आप देख पा रहे हैं। और भजन स्थली के पास में ही वृंदावन के निधिवन के उस दिव्य वृक्ष के दर्शन है जो रात में गोपी बन करके भगवान श्री कृष्ण राधा संग रासलीला करते हैं। देखें इस स्थान की दिव्यता और रमणीयता। जब भी आप नंदगांव आएँ तो यहाँ पर आ करके इस दिव्य भजन स्थली के दर्शन ज़रूर करें। ये भजन स्थली ज़मीन के अंदर है, एक गुफा की तरह है दोस्तों, और इसी गुफा में बैठ करके एक दिव्य संत भजन किया करते थे। ये देखें कितनी सकरी सी गुफा है और इस गुफा के अंदर बिल्कुल अंधेरा है। तो चलिए इस गुफा के अंदर हम प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। ये वो दिव्य गुफा है जिसमें दिव्य संत को भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हुए थे। इसी गुफा में वो भजन किया करते थे। ये देखें, ये ज़मीन के अंदर एक गुफा है दोस्तों, ये देखें आप। और बिल्कुल इस गुफा के अंदर ठंडक है दोस्तों, ये देखें आप देख रहे हैं। और यहाँ पर उन दिव्य संत की फ़ोटो के दर्शन आप कर लें दोस्तों। यही वो संत हैं जिनको इस गुफा के अंदर भगवान के दर्शन हुए थे। किस प्रकार यह गुफा ज़मीन के अंदर है, ये अपने आप में दिव्य दर्शन है दोस्तों। मित्रों, अगला स्थान है वृंदा कुंड। चलिए आपको प्राचीन वृंदा कुंड के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर वृंदा देवी के प्राचीन एवं गुप्त निवास स्थान एवं कुंड के दर्शन होते हैं। यह स्थान नंदगांव का सबसे सुंदर एवं शांतिप्रिय दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर वृंदा देवी का सुंदर मंदिर एवं पवित्र कुंड के दर्शन होते हैं। वृंदा तुलसी के पौधे को बोलते हैं। द्वापर युग से पहले वृंदा देवी एक लड़की हुआ करती थी जिनका विवाह राक्षस कुल में जालंधर के साथ हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की उपासक एवं पतिव्रता स्त्री थी। विष्णु जी की नित्य पूजा करती, पति जलंधर से प्रेम करती थी। एक बार जब असुरों और देवताओं के बीच युद्ध होने लगा तो जलंधर भी असुरों की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ। जैसे ही जलंधर युद्ध के लिए गया, वृंदा देवी अपने पति के विजयी होने का व्रत लेकर भगवान विष्णु की पूजा पर बैठ गई। उधर युद्ध में जलंधर को कोई हरा नहीं पा रहा था। देवताओं की हार होने लगी तो देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुँचे, उपाय पूछने लगे। विष्णु जी ने बताया, वृंदा अपने पति जलंधर के विजयी होने का व्रत लेकर बैठी है, मेरी पूजा कर रही है। देवता बोले, इससे तो असुर विजयी हो जाएंगे और संपूर्ण जगत का विनाश कर देंगे। देवता बोले, प्रभु आप जलंधर के भेष में वृंदा के पास जाएं, जिससे वृंदा का व्रत टूटे और हम जलंधर को मार गिराएं। विष्णु जी नहीं माने क्योंकि वृंदा देवी उनकी परम भक्त थी। जगत कल्याण की बात पर विष्णु जी तैयार हो गए और वृंदा देवी के पास जलंधर के भेष में पहुंच गए। ये देखकर वृंदा देवी व्रत से उठ गई और विष्णु जी को पति समझ उनके पैर छुई और स्पर्श किया। उधर देवताओं ने जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। कटा हुआ सिर वृंदा देवी के चरणों में आकर के गिरा। ये देख करके वृंदा देवी घबरा गई। तभी विष्णु जी अपने स्वरूप में आकर के सारी बात बताई तो वृंदा देवी विष्णु जी के इस छल से गुस्सा होकर श्राप दे दी और भगवान विष्णु पत्थर बन गए। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा देवी ने अपना श्राप वापस लिया और स्वयं को आग में भस्म कर लिया। राख से एक पौधा निकला जिसे तुलसी वृक्ष नाम दिया गया। भगवान विष्णु ने वृंदा देवी को वरदान दिया कि द्वापर युग में मेरा अवतार ब्रजभूमि में श्री कृष्ण रूप में जब होगा तो संपूर्ण ब्रजभूमि तुलसी के वृक्ष से सजा होगा। ब्रजभूमि वृंदावन कहलाएगा। मुझे भोग प्रसादी में तुलसी पत्ती अवश्य चाहिए होगी। वृंदा देवी अर्थात तुलसी की पूजा सर्वोपरि होगी। ब्रज में मेरी सभी लीलाओं का श्रेय वृंदा देवी को होगा। तो ये दिव्य कथा थी वृंदा देवी से जुड़ी हुई। अब चलते हैं अगले स्थान के, आपको दर्शन कराते हैं। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों पावन सरोवर। चलिए हम इस
दिव्य सरोवर के आपको दर्शन कराते हैं। ब्रज में इस सरोवर को तीर्थराज प्रयागराज का दर्जा भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। आइए इसके दर्शन कराते हैं और आपको यहाँ से जुड़ी हुई जो लीला है वो भी बताते हैं। बारिश के कारण इस पावन सरोवर का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है दोस्तों। और ये जो आप बुर्जियाँ देख रहे हैं, यहाँ तक जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, लेकिन अभी क्या है, पूरी तरह से वो डूब चुका है। नहीं तो श्रद्धालु यात्री इन बुर्जियों पर जा कर के बैठते हैं, विश्राम करते हैं और साथ ही साथ इस पावन सरोवर के दर्शन भी करते हैं। इस सरोवर को भगवान श्री कृष्ण ने प्रयागराज तीर्थराज का दर्जा दिया हुआ है दोस्तों। प्रयागराज के बारे में आप जानते होंगे, तीर्थों का राजा कहा जाता है, जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है दोस्तों। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने इस सरोवर में क्यों तीर्थराज प्रयागराज को प्रकट किया था, आइए हम बताते हैं आपको। दोस्तों, द्वापर युग में नंद बाबा की और यशोदा मैया की इच्छा थी कि वो तीर्थराज प्रयागराज जा कर के स्नान करें, और वो तीर्थराज प्रयागराज जाने की अपनी तैयारी भी कर रहे थे। इधर भगवान श्री कृष्ण उनसे बिछड़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि यशोदा मैया, नंद बाबा हमेशा उनके पास रहें। और एक बात और बता दूं दोस्तों कि उस समय द्वापर युग में जो नंद बाबा थे, वो नित्य प्रतिदिन इसी सरोवर में आकर के स्नान किया करते थे सुबह सुबह, और इसके बाद पूजा अनुष्ठान वगैरह किया करते थे। तो दोस्तों, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा है बाबा, जिस सरोवर में आप स्नान करने जाते हो, पावन सरोवर में, उसी में आपको तीर्थराज प्रयागराज के दर्शन हो जाएंगे। उन्हीं के जल में आप स्नान कर लीजिए तो आपको तीर्थराज प्रयागराज के स्नान करने के सारे जो पुण्य फल हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। नंद बाबा यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानी, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। उन्होंने क्या किया कि तीर्थराज प्रयागराज को यहीं पर प्रकट किया। कैसे प्रकट किया आपको बताता हूँ कि एक बार जब नंद बाबा यहाँ पर सुबह सुबह स्नान करने के लिए आए हुए थे, तो एक लंबे शरीर में, लंबे कदकाठी में और काले रंग का व्यक्ति जो है पीठ पर झोले टांगे हुए आया हुआ था इस स्थान पर, और यहाँ पर स्नान कर रहा था। तो नंद बाबा उस व्यक्ति को देख कर के आश्चर्यचकित थे कि ऐसा व्यक्ति तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो जो नंद बाबा थे वो पूछ बैठे कि महाराज जी, आप कौन हैं, अपना परिचय बताएं। तो उन्होंने जो परिचय दिया, उन्होंने कहा कि हम तीर्थराज प्रयागराज हैं, वहाँ पर लोग स्नान करते हैं, तो उन सभी लोगों की पाप की गठरी हम यहीं पर ला कर के धोते हैं। तब जो है नंद बाबा मान गए। जब तीर्थराज प्रयागराज स्वयं अपने पापों को यहाँ पर आकर के धुलते हैं, तो मेरे लिए तो यहीं पर स्नान कर लेना उचित है। तो इसके बाद जो है नंद बाबा यशोदा मैया ने इसी पावन सरोवर में स्नान किया। कहते हैं कि आज भी जो श्रद्धालु यात्री आते हैं, इस पावन सरोवर में स्नान करते हैं, आचमन करते हैं। इस सरोवर में स्नान करने से आपको तीर्थराज प्रयागराज में स्नान करने के जो पुण्य फल हैं वो प्राप्त होते हैं दोस्तों। पावन सरोवर के दर्शन कराने के बाद हम एक और दिव्य लीला स्थली पर आ चुके हैं। इसका नाम है दोस्तों मोती कुंड। जी हाँ, यह स्थान भी भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग की लीला स्थली रही है, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मोती के वृक्ष बोए थे, और उन वृक्षों से आज भी मोती झड़ते हैं, मोती जैसे फल झड़ते हैं दोस्तों। सामने मंदिर है, और सामने वो जो आप वृक्ष देख रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा लगाए गए मोती के वृक्ष हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मोती के वृक्ष हैं। जी हाँ, और इन पर आज भी मोती के जैसे फल लगते हैं दोस्तों, छोटे छोटे और बिल्कुल मोती जैसे चांदी के रंग के इस पर फल लगते हैं। तो चलिए हम इस दिव्य मोती के वृक्षों के दर्शन कराते हैं। और ये देखें, ये उसी समय के हैं दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण के ही समय काल के वृक्ष हैं, क्योंकि भगवान ने ही इनको बोया था। यहाँ से जुड़ी हुई जो पूरी कथा है वो हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन आप इन दिव्य वृक्षों के दर्शन करें।
ये वो प्राचीन वृक्ष हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण ने लगाया था। जी हाँ, ये मोती के वृक्ष हैं। इन वृक्षों से आज भी मोती जैसे फल झड़ते हैं दोस्तों, और इन्हीं वृक्षों की मोतियों की माला बना करके भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र पहना करते थे। ये वो दिव्य वृक्ष है दोस्तों। तो ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हैं। तो यहाँ पर आप आएँ तो इन दिव्य मोती के वृक्षों को प्रणाम जरूर करें दोस्तों। ये देखें आप, मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे कुल 5 वृक्ष मौजूद हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने लगाए थे दोस्तों। ये स्थान दोस्तों पावन सरोवर के पास में, ये पावन सरोवर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। पावन सरोवर के बगल से ही मार्ग बना हुआ है इस दिव्य स्थान मोती कुंड आने के लिए। बाकी जो वास्तविक मोती कुंड है दोस्तों, वो ये है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है वो वास्तविक मोती कुंड। बाकी दोस्तों ये देखें आप, यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा लगाए गए मोती के वृक्ष के दर्शन हैं। सामने आप मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को मोती बिहारी जी के नाम से जाना जाता है, और ये उसी समय का प्राचीन कुंड है जिसे मोती कुंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों संग खेलने के लिए, गाय चराने के लिए आया करते थे। तो गायों के लिए जल का प्रबंध करने के लिए, और स्वयं भी वो जब प्यास लग जाती थी तो जल का प्रबंध करने के लिए उन्होंने अपने बंसी से इस कुंड को प्रकट किया था। यहाँ पर उन्होंने मोती के वृक्ष लगाए, इसीलिए इस स्थान को मोती कुंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जब भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी से विवाह तय हुआ था तो वृषभानु बाबा कीर्ति मैया ने 2 मोती की माला भगवान के घर भेजी थी, नंद बाबा के यहाँ। वो 2 माला किसके किसके लिए थी? तो एक थी श्री कृष्ण जी के लिए और दूसरी थी बलराम जी के लिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपने उस मोती की माला को मित्रों को दिखाने लगे तो मित्रों ने कहा वो तो आपके लिए भेजे, हमारे लिए थोड़े भेजे हैं। इस बात से जो भगवान श्री कृष्ण से वो दुखी हुए कि हाँ ये बात तो सही है, हमारे मित्रों के लिए मोती की माला नहीं है, सिर्फ 2 ही लोगों के लिए वृषभानु बाबा ने मोती की माला भेजी है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि उन मोती की मालाओं को यहाँ पर लेकर के आए, और इसके बाद वो हल चलाया, कुदाल चलाया, और उन मोती के जो कहते हैं ना मोती के जो बीड्स थे उनको यहीं पर बो दिया था। इसके बाद कुछ ही दिनों में वो मोती वृक्ष का आकार ले लिए और उन वृक्षों से उससे भी सुंदर मोती झड़ने लगे दोस्तों। और ट्रक भर भर करके जो है उन वृक्षों से मोती निकले थे। इतने मोती निकले थे कि भगवान ने इतनी सारी मोती की मालाएं बना करके, और जो वृषभानु बाबा ने माला भेजी थी उससे भी सुंदर मोती, जी हाँ बिल्कुल सोने जैसे, तो इतने मालाएं वहाँ पर वृषभानु बाबा के यहाँ भेजे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि ये सभी लोगों के लिए है, राधा रानी, उनकी सखियों और जितनी भी गोपियाँ हैं सभी के लिए मैं यहाँ से माला भेज रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो ये दिव्य लीला इसी स्थान पर हुई थी। आज भी उनके द्वारा बोए गए इन मोती के वृक्षों से मोती जैसे सुनहरे सुनहरे फल झड़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको मंदिर के अंदर लेकर के चलते हैं, दर्शन कराते हैं श्री मोती बिहारी जी के। मंदिर कितना प्राचीन है ये आप दर्शन करें। बिल्कुल मोटी मोटी दीवारें हैं दोस्तों, ये देखें उसी समय की, और बहुत ठंडक है इसके अंदर, एसी जैसी ठंडक है दोस्तों। और यहाँ पे संत रहते हैं, भजन करते हैं। तो ये उनके रसोई के बर्तन हैं। यहाँ पे आज भी लकड़ी के चूल्हे पर रसोई बनती है। ठाकुर जी के लिए जो भोग तैयार किया जाता है संतों द्वारा, वो लकड़ी के रसोई पर तैयार किया जाता है। जैसे ही आप इस मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं, तुलसी मैया वृंदा देवी के दर्शन होते हैं, प्राचीन हवन कुंड के दर्शन होते हैं, और यहाँ पर नीम के दर्शन, इसके अलावा पीपल के वृक्ष के दर्शन हैं। तो यहाँ पे बहुत ही रमणीय और शांतिप्रिय वातावरण है मंदिर के अंदर दोस्तों, ये आप दर्शन करें। और सामने मोती बिहारी जी का मंदिर है। अभी जो मंदिर के कपाट हैं दोस्तों वो खुलेंगे 4 बजे, तो देखते हैं दर्शन हम करा पाते हैं कि नहीं, लेकिन आप मानसिक रूप से यहीं से मोती बिहारी जी के दर्शन कर लें दोस्तों। बाकी दोस्तों यहाँ पर हम चलिए आपको उस प्राचीन रसोई के दर्शन कराते हैं जिस पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लिए जो संत हैं वो लकड़ी के चूल्हे पर रसोई तैयार करते हैं, भोजन प्रसादी तैयार करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं
ये वो प्राचीन रसोई है दोस्तों, जिस पर आज भी ठाकुर जी के लिए रसोई तैयार की जाती है संतों द्वारा। और देखें आप, कंडी पर, गाय की गोबर की कंडी पर रसोई तैयार की जाती है इस चूल्हे पर भगवान के लिए। गाय की गोबर की कंडी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। और रसोई के कारण दोस्तों ये देखें तो इस रसोई घर का छत पूरी तरह से काला हो चुका है। दोस्तों इस रसोई को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये रसोई घर द्वापर युग का प्राचीन यशोदा मैया का रसोई घर है, जहाँ पर वो ठाकुर जी के लिए, भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ भैया के लिए रसोई पकाती थी इस प्राचीन चूल्हे पर। और यहाँ की जो दीवार काली है, ये लकड़ी के चूल्हे पर भोजन पकने के कारण जो धुआं निकलता था उसी के कारण इस रसोई घर की छत काली है। आज भी इस कालेपन के दर्शन यहाँ से होते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो सुगंध है ना, वो दिव्य सुगंध है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रसोई की जो प्राचीन सुगंध आती है ना, वैसी ही सुगंध यहाँ पर है दोस्तों। ये अद्भुत दर्शन है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन रसोई घर की। इस वक्त आप भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन रसोई घर के दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर आज भी भगवान के लिए इसी चूल्हे पर रसोई तैयार की जाती है। और इस चूल्हे पर रसोई बनने के कारण ये रसोई घर आज भी काला है धुएं के कारण। ये दिव्य अलौकिक दर्शन है इस वक्त मोती कुंड में। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आसेश्वर महादेव मंदिर। और देखें कितना सुंदर स्थान है ये। सामने मंदिर है और ये कुंड है, इसे आसेश्वर कुंड के नाम से जाना जाता है। मंदिर में चलेंगे हम, आपको भगवान भोलेनाथ आसेश्वर महादेव के दर्शन भी कराएंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया नंद महल में कि जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में इस ब्रजभूमि में हुआ था, तो सभी देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए ब्रजभूमि में आ रहे थे। तो इसी क्रम में जो भगवान भोलेनाथ थे वो भी आए हुए थे नंदगांव भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन दोस्तों भगवान के डरावना रूप देख कर के यशोदा मैया ने उन्हें दर्शन नहीं कराया। भोलेनाथ ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपने कन्हैया के लाला के दर्शन करा दीजिए मैया। यशोदा मैया बोली कि आपका रूप डरावना है बाबा, मैं तो खुद भी डर रही हूँ, मेरा लाला भी डर जाएगा। साथ में ये भी भय था कि ये कहीं कंस का भेजा हुआ मायावी राक्षस भी हो सकता है जो मेरे लाला को मारने के लिए आया है। फिर इसके बाद दोस्तों जब लाला के दर्शन मैया ने नहीं कराए तो भगवान भोलेनाथ इस स्थान पर, यहाँ पर उस टाइम घना वन हुआ करता था और साथ में ये प्राचीन सरोवर हुआ करता था। और ये स्थान दोस्तों नंदगांव से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जितने भी भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के नंदगांव की लीला स्थली हैं, वो सभी नंदगांव के नंदीश्वर पर्वत की तलहटी में 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज में सभी हैं दोस्तों। तो जब भी आप नंदगांव आएँ तो इन स्थानों पर दर्शन ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों इसी स्थान पर जो भगवान भोलेनाथ थे वो आए और यहीं पर वो बैठ गए इस आस में कि उन्हें उनके प्रभु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन ज़रूर होंगे, लाला के दर्शन ज़रूर होंगे। उधर भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चली कि भगवान भोलेनाथ आए थे, मैया ने दर्शन नहीं कराए और वो बेचारे जा कर के जंगल में, वन में मेरे दर्शन की आस में बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची, ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और चंदा मांगने लगे। मैया यशोदा ने लाख प्रयास किया, वो नहीं चुप हुए। तो उन्होंने गोपियों से बताया कि लाला चुप नहीं हो रहा, चंदा मांग रहा है। गोपियाँ बोली वो जो बाबा आया था मैया, उसके सिर में चंदा लगा हुआ था, उसी ने कोई टोना टोटका किया होगा, ऐसा उसी को बुलाओ, वही झाड़ फूँक करके लाला को ठीक करेगा। इसके बाद दोस्तों मैया ने पूछा बाबा मिलेंगे कहाँ, तो गोपियाँ बताई हम लोग रास्ते से आ रहे थे तो वो बाबा इसी स्थान पर बैठे हुए थे। फिर यशोदा मैया ने गोपियों से बोला जाओ आप उनको बुला करके लाओ। इसके बाद गोपियाँ इस स्थान पर आईं और भगवान भोलेनाथ को कहीं कि आपको यशोदा मैया बुला रही हैं। तुरंत भगवान भोलेनाथ देर न करते हुए पहुंच गए नंद महल। इसके बाद
यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण अपने लाला को बाहर लेकर के आई। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भोले बाबा को देखा और भोले बाबा ने कन्हैया को देखा, एक दूसरे को देख करके मुस्कुराने लगे और कन्हैया का रोना धोना भी चुप हो गया। इसके बाद दोस्तों भगवान भोलेनाथ ने मैया यशोदा से बोला कि आप अपने लाला के चरणों को मेरे सिर से स्पर्श करा दें। फिर इसके बाद मैया ने कन्हैया के चरणों को भोले बाबा के सिर से स्पर्श कराया। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ को कन्हैया के भगवान श्री कृष्ण के यशोदा मैया के लाला के दर्शन हुए थे। तो ये दिव्य स्थान है। यहाँ पे जिस शिवलिंग के भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं वो शिवलिंग द्वापर युग की 5,500 वर्ष पुरानी है। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। स्वयं ज़मीन के अंदर से भगवान भोलेनाथ यहाँ पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। चलिए उस दिव्य शिवलिंग के हम आपको दर्शन कराते हैं। अभी दोस्तों आप दर्शन करें आसेश्वर महादेव के। तो यहाँ पर आप आसेश्वर महादेव के उस दिव्य शिवलिंग के दर्शन करें जो कि यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई है और द्वापर युग से ही 5,500 वर्ष प्राचीन भगवान भोलेनाथ के स्वयंभू शिवलिंग के आप दर्शन कर पा रहे हैं। अभी हमने आपको आसेश्वर महादेव के दर्शन कराए। अब दोस्तों हम यहाँ से आगे चलते हैं, उस स्थान के दर्शन कराते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में गाय चराते थे और कदम के वृक्षों पर चढ़ करके गायों को बुलाया करते थे। उस स्थान का नाम है टेर कदम, जो कि यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए वहाँ चलते हैं, वहाँ के दर्शन आपको कराते हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं टेर कदम। चलिए इस स्थान के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। ये आप दर्शन करें टेर कदम। ये वो प्राचीन स्थान है जहाँ पर भगवान गाय चराने आते थे और यहाँ पे कदम के वृक्षों पर चढ़ करके गायें जब दूर दूर चली जाती थी तो उनको पुकारा करते थे, आवाज़ दिया करते थे। भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों का अलग अलग नाम रखे थे, तो उनका नाम ले करके यहाँ द्वापर युग में प्राचीन कदम के वृक्ष हुआ करते थे। ये घना कदम के वृक्षों का वन हुआ करता था दोस्तों। तो यहाँ पर वो कदम के वृक्षों पर चढ़ जाते थे ऊपर और अपनी गायों को आवाज़ लगाते थे। इसके बाद उनकी आवाज़ सुन करके गायें वापस आ जाया करती थी। टेर का मतलब होता है आवाज़ लगाना और कदम का मतलब कदम का वृक्ष। कदम के वृक्ष पर चढ़ करके श्याम सुंदर कन्हैया अपनी गायों को पुकारते थे, बुलाते थे। इसीलिए इस स्थान को टेर कदम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों बोर्ड पर आप टेर कदम से जुड़ी हुई जो कथा है वो आप पढ़ सकते हैं। ये स्थान दोस्तों श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली भी रही है। यहाँ पर वो भजन किया करते थे और इस स्थान पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी को श्री राधा रानी के दर्शन भी हुए हैं। देखिए किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों का नाम रखे हुए थे। कारी, कामर, धौरी, घूमर, इन सभी को इनके नाम से बुलाते थे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर। और इसीलिए इस स्थान का नाम टेर कदम। टेर मतलब आवाज़ लगाना, कदम का मतलब कदम के पेड़ पर चढ़ करके। हमने दोस्तों आपको संपूर्ण नंदगांव के दर्शन कराए और नंदगांव के जितने भी लीला स्थली थे उन सभी के हमने आपको दर्शन कराए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।